अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आफत की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि वह आज बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बाप के रवैये की वजह से, और फिर जिस तरह से वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन किया और वो वहाज को बातें सुनाती है, इस वजह से वहाज मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो घर वापस आता है तो शिफा को बातें सुनाने लग जाता है खामखा, और गुस्सा इतना ज़्यादा करता है शिफा पर कि अब मैं तुम्हें छोटे से फ्लैट में ले आया हूँ तो तुम मुझे ताने दोगी, और इस तरह से। हालांकि शिफा ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन वह जानबूझकर बातें बढ़ाता रहा और खुद ही गुस्सा करता रहा। और बाद में वो कहता है कि अब मैं क्या करूं कि मेरा बाप ही मुझे सक्सेसफुल नहीं देख सकता, मुझे मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो मैं और क्या करूं, कहाँ जाऊं। और शिफा बहुत ज़्यादा परेशान होती है वहाज के इस रवैये की वजह से, और इसीलिए वो अपनी सास को बुलाती है और सास से मिलती है और कहती है कि मैं वहाज के रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो दिन ब दिन चिड़चिड़े और बदतमीज़ होते जा रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, वहाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ हालात की वजह से ऐसा हो गया है और बहुत जल्द सारे हालात ठीक हो ही जाएंगे। दूसरी जाने वरीशा को गुस्सा आ जाता है, और वरीशा वैसे ही गुस्से की बहुत तेज़ है, और वो वहाँ ऑफिस से निकल कर घर वापस आ जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम घर वापस क्यों आ गई हो और तुम किसी को बता कर आई हो। तो वरीशा कहती है कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी है, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैं घर वापस आ गई हूँ। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये कोई सीरियस बिहेवियर तो नहीं है, और ये घर वाले क्या सोचेंगे कि मैंने उसकी कैसी तरबियत की। और इसीलिए वो महमूद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम ही वरीशा को समझाओ और उसे बताओ कि उसे अपने तौर तरीके बदलने होंगे, उसे इस घर के माहौल के मुताबिक रहना होगा, और अगर किसी को भी शक हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और इसीलिए महमूद तो अपनी बातों के जाल में उलझा ही लेता है वरीशा को, और वह समझा देगा, और वरीशा वैसे ही कहती है जैसे उसका बाप कहता है। दूसरी जाने वहाज महमूद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए उसके भांजे को भेजने की कोशिश करता है कि तुम अपने मामू के पास जाओ और उन्हें कहो कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, और उनके पास रहने के लिए जाओ और उनकी सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखो। तो उनका भांजा कहता है कि आप मुझे अपने मकसद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, पहले मेरे मामू ने मुझे अपने मकसद के लिए यूज़ किया, तो इस दुनिया में हर कोई अपने मकसद के लिए ही यूज़ करता है, और मैं आपके मकासद के लिए वहाँ पर नहीं जा सकता, अपनी ज़िंदगी को नहीं ख़तरे में डाल सकता, और इसीलिए मैं आपका ये काम नहीं करूँगा। और इसी वजह से भी वहाज को बहुत बुरा लगता है। दूसरी जाने वरीशा की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब वो ऑफिस से घर वापस आ जाती है तो महक बेगम झूठ बोल देती है सबसे कि वरीशा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए वह वरीशा घर वापस आ गई थी किसी को बिना बताए। तो सारे घर वाले कहते हैं कि तुम्हें वरीशा को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और मेहरुन्निसा तो जानबूझकर कहती हैं कि मैं वरीशा का फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और वो चली जाएगी, इस तरह वो अच्छे से चेकअप करवा लेगी। लेकिन महक कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ और उसने मुझे बता दिया था। लेकिन उसकी दादी सास कहती है कि तुम्हें अब वरीशा को भेजना चाहिए और वो जाएगी तो ही पता चलेगा। और इस तरह वरीशा तो अपॉइंटमेंट शायद ले ही ले मेहरुन्निसा, लेकिन वरीशा नहीं जाएगी और वरीशा कहेगी कि मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ओवरऑल ये ड्रामा अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन साजिशें बहुत ज़्यादा है। आपको ये ड्रामा आफत कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।